जय माता जी दोस्तों। जिनके घुटने में प्रॉब्लम है, नी में प्रॉब्लम है, जिनके बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द होता है चलने में और उठने बैठने में बहुत दिक्कत होती है, तो उसी के लिए मैं लेके आई हूँ। जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होगा, और जो नहीं जिनको प्रॉब्लम है उनको भी आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये बहुत ही आसान सा एक्सरसाइज है, आसन है, जिसको करके आप आपके घुटने और आप फिट रह सकते हैं। तो सबसे पहले तो जान लें कि ये होता क्यों है। हमारी नसें कमज़ोर होती हैं, पैरों की, घुटने की, ये नीचे की जो नसें होती हैं ये कमज़ोर होती हैं, इसीलिए उसमें ज़्यादा पेन होता है। और दूसरा कारण है कि वेट ज़्यादा हो, मतलब अगर शरीर का वज़न ज़्यादा है तो घुटने पे जो भार आता है उसकी वजह से घुटने में दर्द होता है और हिट्स होता है वो कम हो जाता है, तो उसकी वजह से घुटने में प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, दर्द शुरू हो जाता है। और आजकल का खान पान, रहन सहन भी बहुत इफेक्ट पड़ता है इस सब चीज़ों का। उसकी वजह से बहुत सी बीमारियां जो कि हमें जॉइंट से रिलेटेड बीमारियां हैं वो हो जाती हैं। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं। तो हम पहले ऐसे बैठ जाते हैं ताकि आपको आसानी से दिख सके। तो ये देखिए, पहले हम पैरों को फैला लेंगे। ये जिनको प्रॉब्लम है उनके लिए भी है, बहुत ही आसान है। आप चौकी पे बैठ जाइए, नीचे बैठ जाइए या फिर बेड पे बैठ जाइए, कहीं भी बैठ के आप बैठे बैठे इन एक्सरसाइजों को कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखिए, ये जो हमारा है ना पंजा, इसको हम क्या करेंगे, ऐसे सीधे पैर फैला लेंगे, ऐसे ऐसे थोड़ा सा हिला लेंगे। उसके बाद ये जो उंगलियां हैं हमारी, ये उंगलियों को जोर से खींचेंगे नीचे की तरफ, फिर ऊपर छोड़ देंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। आपको दिख रहा होगा। जब इसको हम मोड़ेंगे नीचे को तो ये यहाँ की जो नसें हैं ये खिंचती हैं। तो इस तरह से हम 10 से 15 बार बैठे बैठे आराम से कर सकते हैं। इसमें कोई मेहनत नहीं लगती है, लेकिन हमारी नसें जो होती हैं वो ढीली हो जाती हैं और उसमें पावर आती है, शक्ति आती है। तो इस तरह से हम 10 से 15 बार कर लेंगे। ये हो गया। अब क्या करेंगे, दोनों पंजों को इस तरह से रोटेट करेंगे, ऐसे घुमाएंगे। आप यहाँ हाथ रख लीजिए, इसको ऐसे ऐसे घुमाते जाइए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। जैसे नल घुमाते हैं ना, नल जैसे बंद करने के लिए हम ऐसे घुमाते हैं लेफ्ट टू राइट, और खोलने के लिए घुमाते हैं ना राइट टू लेफ्ट, मतलब दाहिने से बाएं। तो बस वैसे ही हमें इसको रोटेट करना है, घुमाना है इस तरह से। पूरा हमारा ये नीचे लगना चाहिए। जिनके पैर में प्रॉब्लम है, टेढ़ा है, उनको बहुत दर्द होगा, भयंकर दर्द होगा, लेकिन वो आराम से धीरे धीरे इसको करें। कम से कम 15 से 20 बार वो डेली 3-3 बार करें। तो प्रॉब्लम है तो आराम भी धीरे धीरे ही मिलेगा। इस तरह से हम क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये देखिए, ऐसे और आगे को, पीछे आगे, मतलब ऐसे ज़मीन की तरफ एकदम टाइट करके पैर ऐसे 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 ऐसे। तो इसकी वजह से नसों में खिंचाव होगा, जिससे हमें फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरह से भी आप 10 से 15 बार एक बार में कर लीजिए। जब आप करेंगे तो आपको फ़र्क पता चलेगा कि आपका प्रेशर कहाँ आ रहा है इस एक्सरसाइज को करने के लिए। ये हमारे टखने के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद एक्सरसाइज है। ये हो गया। अब क्या करेंगे, तीसरा, ऐसे साइड में ऐसे, फिर ऐसे, दोनों पैरों को इस तरह से ऐसे ज़मीन पे टच कराएंगे दोनों तरफ ऐसे। तो इसको भी हमें 10 से 20 बार, आपसे जितना हो सके उतना करिए। जो सही है, जिनके पैर घुटने सही हैं, वो तो कितना भी कर ले, उनके लिए आगे फ़ायदा ही है। और जिनको हो गया है प्रॉब्लम, उनके लिए भी फ़ायदा करेगा ये। आराम से जितना हो सके उतना करें। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। इस चीज़ को ज़मीन में हमेशा सटाए रहिए, सटाने की कोशिश करिए। जिसका नहीं चिपक रहा है तो वो थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे कर सकता है। अब ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपने
एक पैर को ऐसे मोड़ लेंगे, इस तरह से मोड़ के ये जो हमारा हाथ है ना, ये इसको इस तरह से हम करेंगे, ऐसे ज्वाइन करेंगे। और यहाँ पे ये जो थाई है हमारी और ये जो घुटने का नीचे वाला पोर्शन है उसको यहाँ पे ऐसे करेंगे, इस तरह से पकड़ेंगे और धीरे धीरे ऐसे खोलेंगे, ऐसे इधर करेंगे, सीधा करेंगे, फिर पीछे, फिर आगे, फिर पीछे, फिर आगे, इस तरह से मोड़ेंगे और पैर को फैलाएंगे इस तरह, ऐसे 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 10 से 15 बार आप करिए। फिर इसको छोड़ देंगे और दूसरे पैर को भी इसी तरह करेंगे, ऐसे मोड़ेंगे धीरे से, आराम से। जिसके पैर में दर्द हो वो आराम से करे, उसको ऐसे इस तरह मोड़ेंगे, खोलेंगे। इसको भी 10 से 15 बार एक बार में कर सकते हैं। रिलैक्स, थोड़ा सा 5 से 6 सेकेंड रिलैक्स करेंगे, पैरों को ऐसे हिला लेंगे। फिर क्या करेंगे, फिर से वही चीज़ हम होल्ड करेंगे, दोबारा दूसरी एक्सरसाइज करेंगे, वही नहीं करेंगे। ऐसे पैरों को मुड़ा और ये ऐसे घुमाएंगे, इस तरह से धीरे धीरे घुमा लेंगे, ऐसे। दूसरी साइड से भी इस तरह ऐसे घुमाएंगे। ये हो गया। ऐसे ही इस पैर से भी करेंगे। आप मेरे साथ साथ करिए, आराम से हो जाएगा। दूसरी साइड से ऐसे आप अपने से काउंट कर लीजिए, जितना आपसे हो उतना आप कर लेंगे। इससे क्या होगा, ये देखिए हमारा ये चलता है, काम करता है, इसकी नसें ढीली होती हैं। तो बस ये हो गया। अब थोड़ा सा हाथ को पीछे रख के थोड़ा सा पैरों को ऐसे ऐसे हिला लीजिए। अब क्या करना है हमें, देखिए ये जो हमारा ये पिंडली है ना, ये मैं और पास में आ जाती, ये देखिए ये जो घुटने का हमारा ये पार्ट है, ये कटोरी जिसको बोलते हैं, ये हमें इसको भी घुमाना है, ऐसे 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 इसको घुमाना है चारों तरफ। इस पे हाथ रख लीजिए, आराम से इसको ऐसे ऐसे घुमाइए। पहले क्लॉकवाइज सीधे, फिर ऐसे उल्टे। 10 से 15 बार इसको घुमा लीजिए, ऐसे ऐसे। इसको भी, इस पैर में भी इसको भी ऐसे घुमाते हुए इसको कर लीजिए उल्टा। अब क्या करेंगे, ये यहाँ पे ये साइड में जो कटोरी सी है ना, ये उसके साइड में ऐसे दबाते हुए ये इस तरफ, फिर इस तरफ, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरफ, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। और इधर से भी ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऐसे करते रहेंगे। ऐसे 6 से 7 बार एक एक्सरसाइज को कर लेंगे। ऐसे इस तरफ भी, इधर इधर। आपकी पिंडलियाँ हिलनी चाहिए, धीरे धीरे करिए। दर्द हो रहा है तो बहुत आराम से करिए, ऐसे साइड दोनों, फिर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। इस तरह से आप दोनों पैरों को ऐसे कर दीजिए। तो ये हो गई। इसका अभ्यास आप लगातार करेंगे तो आराम से ये होने लग जाएगा। फिर क्या करेंगे, हम पैरों को अपने मोड़ लेंगे ऐसे। अगर आपका पीछे जाता है, अच्छे से पीछे जाता है, घुटने में प्रॉब्लम नहीं है, तो आप पीछे जाके ऐसे आराम से कर सकते हैं। सीधे हो, बॉडी एकदम सीधा होना चाहिए और ये ऐसे लगना चाहिए ज़मीन में। और जिनका ज़मीन में नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप करेंगे तो हो जाएगा। इस तरह से श्वास नॉर्मल रहेगी। इस तरह से आप कर सकते हैं। और जिनका नहीं हो रहा है वो यहाँ से भी ऐसे करके धीरे धीरे, जिनके घुटने में दर्द हो रहा है वो धीरे धीरे इसको करें। लेकिन शरीर को बिल्कुल ये वाला पोर्शन बिल्कुल सीधा रखें। सीधा करके आप इसको कर लीजिए।
इसको भी आप 10 से 20 बार, 20 से 25, 30 जितना आपसे हो सके उतना करिए। ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो ये सारे जॉइंट्स जो है ना, इधर साइड के जॉइंट्स भी खुल जाते हैं। रिलैक्स। अब आराम से पैर फैलाइए और थोड़ा सा ऐसे ऐसे रिलैक्स कर लीजिए। अब क्या करेंगे, एक पैर को ऐसे मोड़ लेंगे और इस पैर को अपने थाई पे रख लेंगे, ऐसे इस पे ऐसे रख लेंगे और इसको धीरे धीरे हिलाएंगे इस तरह, ऐसे। इस तरह से आप कर सकते हैं। ऐसे नहीं हो रहा है तो आप दोनों हाथों को ऐसे पकड़ के ऐसे ऐसे 10 से 15 बार ऐसे ऐसे करें। अब इस पैर से भी यहाँ रखें और इस पैर से भी ऐसे सीधे हो जाते हैं, ऐसे दिखेगा, ये देखिए ऐसे ऐसे ज़मीन से टच कराने की कोशिश करिए। अगर नहीं हो रहा है तो आराम आराम से धीरे धीरे करिए, होने लग जाएगा। ऐसे इस पैर से इस तरह से इजी सा आसन हम कर सकते हैं बहुत आराम से। और अगला हमारा आसन है, ये देखिए वज्रासन। इस तरह से वज्रासन में बैठ जाइए। जिनके घुटने में प्रॉब्लम है, नहीं हो रहा है तो ज़बरदस्ती ना करें, नहीं तो उनको ज़्यादा तकलीफ हो जाएगी, दर्द होने लग जाएगा। तो इस तरह से आप ये दोनों एड़ियों को बाहर की तरफ कर देंगे। इस पे एड़ी पे हमें नहीं बैठना है, हमें बीच में इसको बैठना है, एड़ियों को बाहर निकाल के। तो इस तरह से आप बॉडी को ऊपर की तरफ टाइट कर ले अच्छे से और आँख बंद। कुछ देर के लिए आप ऐसे बैठ जाए, 1 मिनट 2 मिनट जितना आपसे बैठा जाए उतना देर तक आप बैठिए। जब भी आप खाली बैठे हैं, कुछ कर रहे हैं, ऐसे टीवी देख रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, तो आप आराम से ऐसे बैठे बैठे पैरों को हिलाइए और एक्सरसाइज कीजिए। और हाँ दोस्तों, सबसे बड़ी बात, खाने पीने पे ध्यान दीजिए। अगर घी वगैरह नहीं खाते हैं आप तो एटलीस्ट आधा चम्मच 1 चम्मच घी आप अपने खाने में शामिल करिए। हमारे हड्डियों की जो ग्रीस होती है वो ख़त्म हो जाती है, उसकी वजह से भी घुटने में बहुत दर्द होता है। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप अपना वेट कम करने की कोशिश कीजिए, नहीं तो घुटने पे भार ज़्यादा पड़ेगा और घुटना दर्द होगा। तो बाकी आप अपने डॉक्टर से सलाह ले लीजिए कि क्या करना है, कैसे करना है। और अपने पैरों की मालिश ज़रूर किया कीजिए। मालिश सबसे बढ़िया इलाज है दर्द का। तो आप पूरे शरीर की, पूरे पैर की कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो घुटने के लिए आप ज़रूर इसकी मालिश रात को करके सोएं या सुबह में नहाने के बाद कर लीजिए। सरसों के तेल से कर लीजिए या फिर तिल का तेल बहुत फ़ायदेमंद होता है, इसकी तासीर गर्म होती है, तो आप तिल के तेल से भी मालिश कर सकते हैं। मालिश के लिए तेल अगर आप चाहें तो कमेंट करें, तो मैं आपको बना के बताऊंगी अगर आपको चाहिए तो, वो कैसे बनता है और किन किन चीज़ों से बनता है। और हमें बाहर की चीज़ें बिल्कुल नहीं चाहिए। घर में आपकी रसोई में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से जिनको इस्तेमाल करके हम मालिश वाला, मसाज वाला तेल बना सकते हैं। तो चलिए, ये एक्सरसाइज अभ्यास लगातार आप करते रहिए और हमें कमेंट करिए कि इससे आपको आराम मिला कि नहीं मिला। नहीं मिला तो भी करिए, मिल रहा है तो भी करिए। हालांकि टाइम लगेगा इसको ठीक होने में, जब प्रॉब्लम आ गई है तो टाइम तो लगेगा ही करने में। तो कमेंट करिएगा। पानी खूब पीजिए, वॉक करिए धीरे धीरे। जिनको प्रॉब्लम है वो आराम से धीरे धीरे करें, जिनको प्रॉब्लम नहीं है वो वॉकिंग करना शुरू कर दें। और अपने बॉडी फिटनेस पे ध्यान दें, शरीर पे ध्यान दें, खाने पीने पे ध्यान दें और पानी खूब पिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं। जय माता दी।